औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम इस वक्त जी हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद में मौजूद है जी। आप मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, टिकटॉक अकाउंट, इंस्टाग्राम डॉक्टर राना सर्वर ऑफिशियल आज कर रहे हैं। जब कभी भी हमें मौका मिलता है हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और होम्योपैथी तरीका इलाज का जो ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज हम पाकिस्तान समेत इसको पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए हम अपनी कोशिशों में दिन रात मसरूफ है। मेरे साथ जी ये मेरी बेटी, मेरी बहन रमजान बीबी और इनके साथ इनका साहबजादा अली रजा छोटा बच्चा है, ये मौजूद है। आज से तकरीबन 5-6 साल पहले ये बेटी मेरे पास आई थी हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम। इसको जो तकलीफ थी वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसके पेट में साइड से पानी भर गया था, पानी। इसके बाद फिर इसके पित्ते में गालस्टोन पथरियां बनी हुई थी और जिगर इसका बिल्कुल काम नहीं कर रहा। काला यरकान, हेपेटाइटिस बी, सी, पता नहीं कौन कौन सी तकलीफ, और शुगर का भी मर्ज। पिछले 7 साल से मेडिसिन ये ले रही, मुख्तलिफ किस्म के हॉस्पिटल्स में जाती रही, मुख्तलिफ किस्म के डॉक्टर्स के पास जाके अपना इलाज करवाती रही, लेकिन तकलीफ में इजाफा होता चला गया। क्यों नहीं हुई? तकलीफ बढ़ती गई जैसे जैसे मेडिसिन ये लेती। किसी ने इनको हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम के बारे में बताया तो ये हमारे पास यहाँ तशरीफ लेके आई। अल्लाह ताला ने बड़ी रहमत की जी, अल्लाह ताला ने बड़ा फजलो करम किया। आप शुगर की गोलियां, डायबिटीज का जो मर्ज होता है उसकी गोलियां भी लेती थी और इंसुलिन तो नहीं लगाई, गोलियां लेती रही 7 साल से। जो पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा जी मेडिकल साइंस के मैदान में हम पूरी वतन पाकिस्तान की गरीब कौम को मेडिकल साइंस में एक नई जदीद तरीन तहकीक, एक नई रिसर्च दे रहे हैं पिछले 2.5-3 माह से। हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद से लाइव बराह रास्त। इस बेटी की आज से 5 साल पहले जो मैंने केस टेकिंग की थी उसमें जो इसकी डिजीज की, इसकी बीमारी की, इसकी तकलीफ की जो साइंस एंड सिम्टम्स अलामत सामने आई थी, इसकी ज़हनी दिमागी तकलीफ, इसका मजाज, इसका शख्सियत, टेम्परामेंट, इसकी डिस्पोजिशन, इसके जज्बात, एहसासात, महसूसात और साइंस एंड सिम्टम्स अलामत जो सामने आई थी, मैं वो पूरी वतन पाकिस्तान की गयूर कौम के सामने रखने जा रहा हूं। और यही एक नई जदीद तरीन रिसर्च होम्योपैथिक मेडिकल साइंस में पिछले 10 साल की हमारी जदोजहद मेहनत से जो सामने आई है, जो तजर्बात मुशाहदात किए गए हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम पिछले 10 सालों में, उसमें जो एक नई जदीद तरीन तहकीक, एक नई रिसर्च हमें अल्लाह ताला ने दी है, वो मैं वतन अजीज पाकिस्तान की गरीब कौम के सामने रख रहा हूं। इस बेटी की तकलीफ, डिजीज, इसकी बीमारी की जो साइंस एंड सिम्टम्स है वो मैं आपके सामने रखूंगा। और मेरी ये वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा नायाब होने वाली है, बहुत अहम, बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी, मुफीद साबित होगी उन लोगों के लिए, खुसूसन जो लोग मेडिकल साइंस से वाबिस्ता है। ये हमारी वीडियो एलोपैथिक के डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स के लिए, होम्योपैथिक डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स के लिए और पाकिस्तान भर के अतिबा कराम, हमारे हकीम हजरात के लिए इंतहाई अहम होने वाली है। जो नई जदीद तरीन तहकीक, हम नई रिसर्च पूरी वतन पाकिस्तान की गरीब कौम को दे रहे हैं। आज तक पाकिस्तान की 78 साल तारीख में कोई एलोपैथिक का डॉक्टर, कोई हकीम, कोई लेडी डॉक्टर, कोई होम्योपैथ डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, कोई सन्यासी, कोई जोगी, ये नई
जदीद तरीन तहकीक नई रिसर्च आज तक कोई ना दे सका। ये सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के प्लेटफार्म से और हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम से लाइव बराह रास्त आपकी खिदमत में प्रोवाइड की जा रही। नई जदीद तरीन तहकीक रिसर्च कि एक पेशेंट चाहे खा वो किसी भी बीमारी में मुब्तला है, इसकी जो तकालीफ सामने आई थी वो मैं पूरी तमाम अलामत साइन एंड सिम्टम तमाम तकालीफ आपके सामने रखूंगा कि ऐसे पेशेंट को दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई हकीम, कोई सन्यासी जो कि क्योर नहीं कर सकेगा कभी। लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में इस बेटी को तेजी के साथ क्योर रूबा सेहत किया है। अब मैं वो साइन एंड सिम्टम्स सामने रखने जा रहा हूं आपके, और यही हमारी नई रिसर्च, एक नई तहकीक हम बतरेजीज पाकिस्तान की यूथ कौम को दे रहे हैं पिछले 2.5-3 माह। इस बेटी की मेंटली पोजीशन, मेंटली डिसऑर्डर, जिसको साइकोलॉजिकली डिस्टर्बेंस, इसके तबीयत मजाज में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ज़हनी दिमागी तकालीफ में इसकी ब्रेन स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इवन के शिज़ोफ्रेनिया एक ज़हनी खतरनाक मर्ज है। किसी को लाक हो जाए या पेशेंट पागल हो जाता है, साइको, या फिर इस दुनिया से रुखसत हो जाता है वक्त से पहले। शिज़ोफ्रेनिया इतना खतरनाक ज़हनी मर्ज। ज़हनी दिमागी तकालीफ में इसकी तबीयत मजाज में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तबीयत में उदासी, अफसुर्दगी, गमगीनी, रोने को जी चाहता है। बेटी ख्याल करती थी कि मुझे शायद एप्रोहेंशन का शिकार, तशवीश है कि मैं कभी भी क्योर नहीं होगी, शायद मुझे कभी भी जिंदगी में अब आराम नहीं आएगा, पता नहीं मेरा आगे जाके क्या बनेगा, मुझे आराम नहीं आएगा। 7 सालों से मैं मेडिसिन ले रहा हूं, तकालीफ में इजाफा होता चला जा रहा है, बढ़ती जा रही है तकालीफ। ये ज़हनी दिमागी तकालीफ, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, मरीज खुदकुशी की तरफ रुझान है, सुसाइड की तरफ कि मैं खुदकुशी, मैं अपनी मौत को गले लगाना चाहता हूं, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, खुदकुशी की तरफ मिलान है, सुसाइड। ये ज़हनी दिमागी तकालीफ इस बेटी में मौजूद है। कमरे में बैठी हुई है, जैसे जैसे दम घुटता है, बाहर को भागू, ताजा हवा में जाऊं, रोशनी, शोर शराबा अच्छा नहीं लगता, दिल में ख्याल आते हैं कि बस मुझे पड़ा रहने दो, मैं किसी से बात नहीं करना चाहती, मैं गुफ्तगू नहीं करना चाहती, मुझे बुलाए ना कुछ। ऐसी ज़हनी कैफियत इसमें मौजूद, सारी तकालीफ इसमें मौजूद, ज़हनी दिमागी। अब फिजिकली डिसऑर्डर्स, मेंटली डिसऑर्डर्स के बाद फिजिकली डिसऑर्डर, जिस्मानी तकालीफ, H pylori पॉजिटिव इसकी, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रोकल्सर, मैदे में बोझ, भारीपन, दर्द, तसे पड़ती है, मैदे में जख्म बने हुए, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, पेट में गैस, तजाबियत, अफारा, इंट्राइटिस, पांतों में छोटे जख्म बने हुए, पेट में पानी भरा हुआ, ऐसे पेट आपका फूला हुआ था, असाइट्स की पेशेंट, हाथ पांव जलते हैं, हीट निकलती है, जलन होती है, सर की पेशानी से जलन, हीट, सर की चोटी से हीट निकलती है, जलन होती है। ये तमाम साइंस एंड सिम्टम्स इस बेटी में मौजूद। हाथ पांव सो जाते हैं, कभी पूरा जिस्म सुन्न हो गया, नंबीनस, कभी दिमाग पूरा सोना है, पता ही नहीं चलता क्या करना है क्या नहीं करना। हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, रीढ़ की हड्डी के मोरों में दर्द, कमर में दर्द, उठने बैठने में, चलने फिरने में मुश्किल पेश आती है। पूरे जिस्म में जैसे चूंटियां दिखती हैं, सुइयां चुभती हैं,
ये तमाम तकालीफ इसको बेटी को मौजूद थी इसकी बॉडी में। पेट में पानी भरा हुआ है, असाइड्स की पेशेंट, काला यरकान, जिगर काम ही नहीं कर रहा, मैदा और आंतें फर्क ही नहीं कर रहे, मेडिसिन भी ले रहे, डायबिटीज की पेशेंट, शुगर का मर्ज 7 साल से, उसकी वजह से मेडिसिन ले रहे, पित्ते में पथरियां, गाल स्टोन्स बनी हुई, डॉक्टर सर्जरी का मशवरा दे रहे हैं जी सर्जरी होगी। तकालीफ में घिरी हुई बेटी, पूरा जिस्म पेन से भरा हुआ है, दर्द कराती है, दर्द से कराता है पेशेंट, सांस फूलता चढ़ता है, डिस्निया, सांस लेने में दिक्कत, तंगी, दुश्वारी, सांस खींच के आता है, ऑक्सीजन की कमी हो रही, डिस्निया, सांस फूलता चढ़ता है, ये तकालीफ बेटी को। दिल घटता घबराता डूबता है, ब्लड प्रेशर 200 प्लस जा रहा है, हाइपरटेंशन की पेशेंट। अभी जब मेरे पास आई एनिमल होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में, काफी तकालीफ का बता रही थी, मेडिसिन लेती है, मेडिसिन क्लोज कर दी गई, लेकिन कभी कभी कोई तकलीफ हो जाए तो मैं देता हूं। अभी बहुत ज्यादा परेशान थी, करा रही थी, ब्लड प्रेशर भी आई था, तो मैंने एक खुराक अप्लाई की है। तो बेटा वो जो खुराक मैंने अप्लाई की थी उससे बेहतर है, ऐसे आपको झुका नहीं जाता था तो अब ठीक है, तबीयत मजाज बेहतर हुआ, एक खुराक अभी दी। हम कहते हैं सिंगल डोज ऑफ होम्योपैथ, सिंगल डोज ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी क्योर द पेशेंट, ओनली 1 डोज ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी क्योर द पेशेंट, मरीज को ठीक करती है खुराक। ये नई जदीद तरीन रिसर्च एक तहकीक हम पूरी वतन पाकिस्तान की गयूर कौम को पिछले 2.5-3 माह से हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद से लाइव ब्रायर आपकी तरफ प्रोवाइड कर रहे हैं। ये नवाज साहब आए हैं, अचानक से इधर आएंगे, कैमरा जरा, नवाज साहब बैठे, कैप्चर करें नवाज साहब। ये नवाज साहब आए हैं जी, नशाताबाद में रहते हैं, फैसलाबाद में। इनकी पूरी फैमिली जब कभी बच्चे बीमार हो, खुद बीमार हो, तो हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में तशरीफ लेके आते हैं। अचानक से आए तो मैंने कहा इनका भी मैं हाईलाइट कर दूं आपके साथ। जी जी जी, नवाज से बात करेंगे जी। पहले बेटी की साइंस एंड सिम्टम्स, इसकी डिजीज, बीमारी, तकलीफ की साइंस एंड सिम्टम्स, अलामात की बात हो रही है। बहुत ज्यादा बेहतरीन बात करेंगे जी हम। पहले इधर मैं जरा थोड़ा नाज़रीन को बता दूं, तो ये बेटी जी, इसकी साइंस एंड सिम्टम्स, अलामात मैं आपको बता रहा हूं। तबीयत मजाज में इसके गुस्सा, चिड़चिड़ापन, हाथ पांव जलते हैं, हीट निकलती है, सांस लेने में दिक्कत, तंगी, दुश्वारी, डिस्निया, सांस खींच के आता है, फूलता चढ़ता है, हर भारीपन, सर्वाइकल सिंड्रोम, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन के मोरों में दर्द, ये सारी तकालीफ इसकी, पिंडलियों में दर्द, लेग्स, थाइज पेन, दर्द, बेचैनी, उठा के मारने की दिक्कत, एडियों में दर्द, कंधों में दर्द। यानी आप ये तसव्वुर कर लें कि इस बेटी का सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक इसका पूरा जिस्म बीमारियों की माजरा बना हुआ। ऐसे पेशेंट को ये जो साइंस एंड सिम्टम्स मैंने बताए, दुनिया का कोई हकीम, कोई एलोपैथिक का डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, ऐसे पेशेंट को सारी जिंदगी कभी भी जो नहीं कर सकेगा। इतनी सारी तकालीफ, इतनी साइंस एंड सिम्टम्स, अलामात, झूठी टेबल सलियां देंगे, जिसके भी पास ये जाएगी, बैठे जी बेटा जी ये मेडिसिन आपको देंगे, वो होगी, वो मेडिसिन जब मंगवा के देंगे
वो इंजेक्शन आपको दिया जाएगा, वो आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स होंगी, आपको आराम आ जाए, नहीं आएगा आराम। ऐसा पेशेंट कभी भी क्योर नहीं हो सके। जब तक ऐसा पेशेंट होम्योपैथिक सिस्टम में नहीं आए, क्योर नहीं हो। तो फिर बदरेजीज पाकिस्तान की गयूर को हमने देखा कि ये बेटी चंद दिनों में अपने पांव पे खड़ी हुई, 7 दिन की मेडिसिन। ये कह रही थी मेरी तकलीफ जा रही है, मैं बहुत बेहतर हूं। तकरीबन विद इन 2 मंथ, आज से 5 साल पहले की बात बता रहा हूं, बेटी मौजूद है। 2 माह में मुकम्मल तौर पर रूबा से क्योर हो गई थी। मैंने मेडिसिन क्लोज कर दी। गाल स्टोन बनी हुई थी, डिजॉल्व हुई। डायबिटीज खत्म, डायबिटीज का मर्ज खत्म। पेट में पानी भरा हुआ था, खत्म हो गया, चला गया, पता नहीं कहां गया। एक एक तकलीफ इसकी थी, अल्लाह ने मुकम्मल मुश्किल कंप्लीटली क्योर की है इस बेटी। झूठी तवज्जुह है, दूसरे तरीका है। और यहां हम फाउंडर ऑफ होम्योपैथी डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन को सलूट पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने दुनिया का बेहतरीन इलाज, दुनिया की बेहतरीन मेडिकल साइंस होम्योपैथी तरीका इलाज को डिस्कवर करके आज से 2.5 सदी पहले 1796 में होम्योपैथी तरीका इलाज को डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने डिस्कवर करके पूरी दुनिया में, पूरी मेडिकल साइंस की दुनिया में एक नया इंकलाब बर्पा कर दिए। He was a great legend of homeopathy. No introduction needed about Dr. Frederick Samuel Hahnemann all over the world. पूरी दुनिया में अगर किसी बड़े से बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर का नाम लिया जाए, साइंसदान का नाम लिया जाए, तो डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन के अलावा हमें कोई दूसरा नाम नजर नहीं आता। 10 अप्रैल 1755 को जर्मन के सूबे सैक्सोनी के छोटे से कस्बे बीक्सन में पैदा हुए। उनके फादर का नाम गोटफ्राइड था। दूर अंदेश इंसान, दरवेश सिर्फ इंसान थे। दुखी इंसानियत की खिदमत का जज्बा उस इंसान में कूट कूट के भरा हुआ था। जिंदगी के 70-75 साल उन्होंने मेडिकल साइंस को दी। वो भी एलोपैथिक के डॉक्टर थे, मास्टर डॉक्टर, एमडी डॉक्टर, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन। लेकिन उनको शुकूक व शुबात उस वक्त पैदा हुए जब उनकी बेटी की डेथ हुई बीमारी की वजह से। वो सोच में पड़े कि मैंने तो जो मेडिसिन मेरे दोस्तों ने अप्लाई की मेरी बेटी पे, वो तो क्योर होनी चाहिए थी, ये क्यों ऐसे हुआ है। इस बात ने उनको शशोपैन में डाला। फिर वो मुशाहदा तजर्बा तहकीक के मैदान में उतरा। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन अपनी बेटी की डेथ के बाद फिर अल्लाह ताला ने उसको कामयाबी और उन्होंने मेडिकल साइंस की दुनिया में एक नया इंकलाब बर्पा किया। 2 जुलाई 1843 को 88 साल 2 माह 23 दिन जिंदगी के गुजारने के बाद डॉक्टर हनीमन अपने खाल के हकीकी से जा मिले। अपनी जिंदगी के उन्होंने आखिरी 8 साल पेरिस में, फ्रांस में गुजारे और वहीं उनकी तदफीन हुई। पैट्रे लाशा, फ्रांस का मशहूर कब्रिस्तान, बड़ा कब्रिस्तान, वहां डॉक्टर हनीमन अपनी आखिरी आरामगाह में आराम कर रहे। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल साइंस की किताब ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन लिखी। दुनिया की शोराफात तस्वीर उन्होंने 291 एफोरिज्म लिखे। उसमें मेडिकल साइंस के असूलों, कवायदों, ज़वाबित, रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे उस इंसान ने। जो मेडिकल साइंस से वाबस्ता लोग हैं वो इसको बाखूबी जानते, उनकी ऑर्गेनन और मेडिसिन का मुतालिया करते हैं जैसे हम होम्योपैथ करते हैं। अगर आपके घर में भी
रमजान बीबी जैसा पेशेंट मौजूद है तो देर न कीजिए। डोंट वेस्ट योर टाइम, टाइम एंड टाइम वेट फॉर नन। हेल्थ इज वेल्थ। वक्त बर्बाद न करें, अपना पैसा बर्बाद न करें। हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम के दरवाजे आपके लिए खुले। तंदुरुस्ती हजार नेमत है, तंदुरुस्ती है तो सब कुछ है। आए जी, पेशेंट को भेजे हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम। जैसे इस हमारी बेटी ने अल्लाह ने सेहत दी तो इसने बहुत सारे पेशेंट भेजे। मोहम्मद नवाज की फैमिली के लोगों को अल्लाह ताला ने सेहत दी, इन्होंने बहुत सारे पेशेंट भेजे। जो काबिल जिक्र पेशेंट उसका बताए पूरा। तो मेरे अपने घर भी बहुत ज्यादा बीमार थी। 6000 का इंजेक्शन अलाइड हॉस्पिटल में 18 दिन एडमिट रही। साइको हो गई थी बेटी, पागलों की तरह। 6000 का इंजेक्शन सुबह, 6000 का दोपहर, 6000 का शाम को, 20-22 हजार रुपए रोज खजाना खर्च है। टका नहीं बेजावा हो रहा है। तो यहाँ लेके आए मैंने हौसला। मैंने कहा जी कोई मेडिसिन नहीं आज की बात देनी, ये मेडिसिन नहीं। 3 दिन में अपने पाँव पे बेटी खड़ी थी, फिट फाट बिल्कुल ठीक। साइको पागल थी, दीन दुनिया का पता ही नहीं था उसको। आज अल्लाह ताला के फजलो करम से कितने साल बीत जाने के बाद, 2.5 साल पहले आप लोग आए, तो आज मुकम्मल तौर पर बेटी रूबा सेहत है, क्योर है। और मैंने 2-3 माह मेडिसिन देने के बाद क्लोज कर दी। इस बेटी की भी क्लोज कर दी। ठीक है बेटी, इतनी खूबसूरती मेडिकल साइंस में। मैंने आपको बताया ना कि हमारी ये वीडियो जो है पाकिस्तान भर के एलोपैथा के डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, अतिबा कराम, हकीम हजरात के लिए, होम्योपैथ डॉक्टर, लेडी डॉक्टर्स के लिए, होम्योपैथिक तलबा स्टूडेंट्स के लिए, और मेडिकल साइंस से वाबस्ता जितने भी लोग हैं उन सब के लिए ये हमारी वीडियो इंतहाई अहम, इंतहाई इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा अहम होने वाली। 4 महीने का बच्चा सी मेरी भांजी का, डॉक्टर कहने डेढ़ लीटर का पानी कट के इलाज होना। बच्चा रोना नहीं चलता, 48 घंटे मुसलसल रोंदा रहा। लैब च भी, फार्मा भी, सिविल च भी, मुड़ के चिल्ड्रन जो झंग रोक देते सारा का यही होता, डेढ़ लीटर का पानी करना। और 48 घंटे के बाद इतने डॉक्टर साहब को लैके 2 घंटे इतने भी इंतजार करना लग गया। जबान नहीं टेस्ट होता है, मेडिकल रिपोर्ट, वो स्पाइनल फ्लूइड लेते हैं, सोमवारी है ये निकाला जाता है। इतने दवाई दी है बाबे कैंप से दरबार नहीं टप्पे तो मुंडे तकलीफ ही कोई जादू की तरह मुंडे तकलीफ ही कोई 48 घंटे की तकलीफ है। इतों बाबे कैंप से दरबार नहीं टप्पे मुंडा आए स्कूल सौ घर पता ही नहीं मैंने तकलीफ है। सिर्फ 4 महीने का बच्चा है, इन्ना जबरदस्त तकलीफ दसते मुड़ के हूँ बच्ची घर नहीं मेरी जो तकलीफ मम्मी पापा ने इतने लैके आएंगे। दवाई भी डॉक्टर साहब कभी बेटी ये कह रही मेरी कि पैनाडोल की गोली भी कभी नहीं अब खाई। सारी जिंदगी 7 साल तक मेडिसिन लेती रही है, इंजेक्शन, मेडिकल ड्रिप्स लगती रही है, टैबलेट्स, कैप्सूल्स लेती रही। आज पैनाडोल की गोली भी नहीं लेती। आप भी ऐसी बिल्कुल कोई गोली नहीं, कोई एलोपैथी तरीके इलाज में, कोई गोली नहीं, कोई टैबलेट नहीं, कोई कैप्सूल नहीं, कोई इंजेक्शन। जब कभी ये बीमार हो इनकी फैमिलीज में लोग, तो हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में तशरीफ लेके आते। यहां मैं एक बताता चलूं जी बात कि दुनिया में जितने भी तरीका है इलाज है, एलोपैथी तरीका इलाज, यूनानी तरीका इलाज, तिब्बे यूनानी, आयुर्वेदिक तरीका इलाज, और बहुत सारे इनकी अहमियत अफादियत अपनी जगह बरकरार है। ये लोग काम कर रहे हैं और ये लोग हेल्थ सर्विसेज जो है पेशेंट को फराम कर रहे हैं, दे रहे हैं। जैसे हम होम्योपैथ डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं, ऐसे ये लोग हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं। लेकिन हम यहाँ कहते हैं कि होम्योपैथी तरीका इलाज की तो बात ही निराली अनोखी है। ये मेडिकल ट्रीटमेंट, अमेजिंग ट्रीटमेंट, यूनिक किस्म का तरीका इलाज, नेचुरल कुदरती तरीका इलाज, इलाज बिल मिसल, जिसकी पूरी दुनिया में मिसाल देंगे। इस तरीके इलाज को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर
डॉक्टर डेविड प्रारी, डॉक्टर माइकल डैम, डॉक्टर हेंस क्लार्क के स्टेटमेंट्स आए कोरोना के सीजन में, कोविड-19 में, कि होम्योपैथी तरीका इलाज बेहतरीन है। पूरी दुनिया की 8.5 अरब आबादी में से 2.5 अरब से ज्यादा लोग जो है वो होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ तेजी के साथ लौट के आ रहे हैं। यह बड़ी खुशाइन बात है, गुड साइन है ये, और इट इज वेरी गुड साइन, खुशाइन बात है, खसूसन पाकिस्तान के लोगों के लिए। पाकिस्तान में होम्योपैथी तरीका इलाज का रुझान जो है वो बढ़ता जा रहा है, ट्रेंडिंग पे है ये तरीका इलाज। तेजी के साथ लोग दीगर तरीका है इलाज को छोड़ के होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ तेजी के साथ लौट के आ रहे। ले ये आप शुक्रिया। मैंने वीडियो के शुरू में आपसे बात की कि हमारी ये वीडियो पाकिस्तान, पूरी बदनजीर पाकिस्तान की गयूर कौम के लिए, खुसूसन एलोपैथा के डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, हमारे बदनजीर के तिब्बा कराम, हकीम हजरात और होम्योपैथ डॉक्टर, लेडी डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स, तलबा तलबात के लिए ये बड़ी अहम होने वाली। हाँ, उनको भी अल्लाह ताला ने उनको भी 25 साल पुराना कैंसर था और बेदे का। तो यहाँ अल्लाह की रहमत से 1.5 माह में रूबा सेहत हुई। 25 साल क्या कैंसर का मर्द, 1.5 माह में अल्लाह ताला ने उनको सेहत दी। अल्लाह ताला ने बड़ी रहमत की। नहीं, वो डॉक्टर है, डॉक्टर की ना तो मैं रिस्पेक्ट तो करनी होती है ना, दूसरों की आप रिस्पेक्ट करेंगे तो आपकी भी रिस्पेक्ट की जाएगी। तो जी डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने अपनी ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, जो दुनिया की मशहूर फेमस किताब है, उसमें लिखा पैराग्राफ नंबर 56 से 67 में ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन किताब का एफोरिज्म नंबर, पैराग्राफ नंबर, एडिशन नंबर 56 से 67 में डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन लिखते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन मेडिकल साइंस के असूलों को वायदो जवाबत में लिखते हैं कि दीगर तरीका है इलाज में मरीजों का, पेशेंट्स का इलाज नहीं किया जाता, सिर्फ वक्ती अफाका होता है, ए पनिशन ट्रीटमेंट, वक्ती फाका, वक्ती स्कूल, मेडिसिन दे के मरीज को सुला दो, बीमारी भी सो जाए, दब जाए। 56 से 67 के एफोरिज्म नंबर 56 से 67 ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के पैराग्राफ नंबर मैं आपको बता रहा हूं। सप्रेस किया जाता है बीमारियों को, तकालीफ को, मेडिसिन दे के सप्रेस कर दो, दबा दो बीमारी। वक्ती खुशी मरीज के लिए, डॉक्टर भी खुश हो जाता है, मरीज भी खुश हो जाता है, नहीं मैं ठीक हूं, मैं क्योर हूं। लेकिन बीमारी सो गई, दब गई। जब तक मेडिसिन के असरात मौजूद है, उसका नशा मौजूद है, मरीज कहता है ठीक हूं। जब मेडिसिन के असरात खत्म हो गए, मेडिसिन का नशा उतरेगा, बीमारी सर पे आके फिर खड़ी हो जाएगी और ये सिलसिला फिर सारी जिंदगी चलता है पेशेंट। लेकिन होम्योपैथी में ऐसा नहीं। होम्योपैथी तरीके इलाज में बीमारी को जड़ से उखाड़ के बाद फेंका जाता है बॉडी से। जैसे ये आपके सामने मॉडल मसाले मौजूद हैं, पूरी मतलब पाकिस्तान की गयूर कौम से मैं अपील करता हूं, मुल्तमस हूं मैं कि जिंदगी में सिर्फ एक बार आप हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम का विजिट लाजमी करना है। आए बिल मुशाफा हमसे मुलाकात करें, विजिट करें, हमें
फैमिलीज के साथ है। अगर आप हकीम हजरात से इलाज करवा रहे हैं उनको साथ लेके आए, बैठे मिलजुल के बात करें, बेहतरी की तरफ जाना है। इसके साथ ही जी हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम से आपका मेजबान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर। इससे पहले कि मैं आपसे इजाजत लूं, बेटा आप मुतमिन है, होम्योपैथिक मेडिसिन बेहतरीन है, अल्लाह ताला ने आपको रुबा सेहत किया, क्योर किया मुकम्मल मुश्किल कंप्लीटली। आपकी तमाम तकलीफ अल्लाह ताला ने क्योर की है, ठीक हुई है। क्या पैगाम देगी पाकिस्तान की गयूर कौम आपको बात कर रही है कि ये बेहतरीन इलाज है, लोगों को इस तरफ आना चाहिए जो हमने ये हॉस्पिटल बनाया है। क्या नाम है इसका? हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद। आना चाहिए इसमें, आप मुतमिन है, सेटिस्फाइड है। फिर आपकी फैमिली में बहुत सारे लोग आए, उनको भी अल्लाह ताला ने सेहत दी है, उनको भी अल्लाह ताला ने सेहत दी है मुकम्मल मुश्किल कंप्लीट। दुनिया में क्या नाम? हाँ जी जी हाँ, होम्योपैथिक की दवाई बड़ी बेस्ट है जी। बेटी कह रही थी होम्योपैथिक की मेडिसिन बेस्ट है, बेहतरीन है। बेटी कह रही थी जिस तरह मुझे अल्लाह ताला ने शिफा दी है, यहाँ क्योर किया है, तो जो दूसरे आने वाले लोग हैं उसको भी अल्लाह ताला उनको भी शिफा दे, वो दे रही है। बहुत मरीजान भेज चुके हैं, शिफा भी आई। कह रही है बेटी जी बहुत सारे पेशेंट को जब मैंने अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दी तो मैंने बहुत सारे पेशेंट यहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में रेफर किए, अल्लाह ताला ने उनको भी तमाम को सेहत दी है, क्योर हुए हैं। बहुत ज्यादा नासाज थी, अब एक्टिव होके बैठी। हाँ अल्लाह रहमत का एक ही डोज दी है, तबीयत में बहुत बेहतरी आ गई। आप पैदल जाना चाहती है, पहले रक्शे में यहीं चला नहीं जा रहा था, आप कह रही कि मैं पैदल जाऊंगी अपने घर को। मैं 5 साल हो गए पैनाडॉल की गोली तो भी डर दी। 7 साल मेडिसिन लेने वाली बेटी आज 5 साल बीत जाने के बाद कहती है कि मैंने कभी पैनाडोल की गोली भी नहीं ली। ये होम्योपैथी तरीके इलाज में एक नई पेशरफ्त, एक नया ब्रेक थ्रू हम पूरी बतरेजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम से लाइव बराह रास्त आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। नई इंफॉर्मेशन, नई मालूमात, नया ब्रेक थ्रू और एक जदीद तरीन मेडिकल साइंस में नई रिसर्च, नई तहकीक पूरी बतरेजीज पाकिस्तान की गयूर कौम के लिए। नवाज साहब आप भी मुतमिन? बेशक बहुत ज्यादा। होम्योपैथिक रेमेडीज, होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक अद्वियात बेहतरीन है, जैसे ये बेटी बता रही। देखिए ये बच्चे ने वो जो बात उसी वेले स्कूल हो जाता है, स्कूल होता है जैसे आपने वो बच्चे का बताया जो 48 घंटे जी जी, 50 मिनट में स्कूल हो, 5 मिनट में स्कूल हुआ, जोर हो गया। जी नवाज साहब, हमारी इस गुफ्तगू का अगर पाकिस्तान भर से कोई तस्दीक करना चाहे, इस गुफ्तगू की वेरिफिकेशन करना चाहे जी, वेरीफाई करना चाहे हमारी गुफ्तगू को, तो नवाज साहब आप अपना सेल नंबर दे दें। 0346 76 18 533। ये मोहम्मद नवाज साहब का नंबर है जी। जब कभी भी कोई आपको मालूमात, आपको कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहता है तो इनसे सेल नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। इसके हाँ आपका नंबर, बेटी का नंबर भी ले लीजिए। कौन चलाता है, आप या बेटा? आप चलाते हैं, बेटी का नंबर ले लें जी। 0304 जी 66 86 986, ये बेटी का नंबर है। कोई भी तस्दीक करना चाहता है मेरी बेटी से, मेरी बहन से राब्ता करके इनकी तकालीफ के बारे में पूछ सकता है कि कैसे राम आया आपको, कैसे आप क्यों हो गई है। इसके साथ ही आपका मेजबान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर अपने YouTube चैनल, अपने Facebook पेज, अपने टिकटॉक अकाउंट, इंस्टाग्राम से डॉक्टर राना सरवर ऑफिशियल लिखेंगे तो हमारे तमाम चैनल पेजेस
हमारी आईडी सामने आ जाएगी। अपने मरीजों के साथ हमारी बेटी, हमारी बहन रमजान बीबी, हमारा भाई मोहम्मद नवाज के साथ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम से आपसे इजाजत चाहता है। अपना, अपने बच्चों का, अपने अजीजों कारब का, अपनी फैमिलीज का, अपने दोस्त का, बाप का ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।